हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आपको लेक्चर के नोट्स लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे मिल जाएंगे। जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सार्थक अंक। ये चैप्टर मात्रक तथा मापन है। इसमें जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे वो है सार्थक अंक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। पहले देखेंगे कि सार्थक अंक क्या होता है। जैसे कि डेफिनेशन है, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, और सेकंड डेफिनेशन अगर आप देखना चाहो तो हो जाएगी, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने वाले अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी भी राशि को जब मापते हैं, किसी भी स्केल से, वर्नियर स्केल से या साधारण स्केल से, तो क्या होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग आती है। मतलब कि किसी की अगर वैल्यू आ रही है 1.51, तो जो और किसी की उसी वैल्यू आ रही है 1.53, तो जो बीच की वैल्यू होगी 1.52 उसको भी ले सकते हैं। जैसे किसी भी राशि को माप को शुद्ध प्रकार से लिखने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सार्थक अंक कहते हैं। तो सार्थक अंक लिखने की और उसे पहचानने की कुछ नियम हैं, उन नियमों को पढ़ेंगे। किसी संख्या में सार्थक अंकों की पहचान के नियम। तो पहला नियम, इसको दो टाइप से पढ़ेंगे, दो टाइप से, एक गैर दशमलव और एक दशमलव। गैर दशमलव को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन डेसिमल और दशमलव को बोलते हैं डेसिमल। गैर दशमलव का मतलब है कि वह संख्याएं जिसमें कि दशमलव ना लगा हो, और दशमलव का मतलब है कि वह संख्याएं जिनमें दशमलव लगा हो। उनमें हम क्या देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैर दशमलव संख्या यानी कि नॉन डेसिमल नंबर। तो पहला क्या है, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है तब सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे फिर से देखेंगे, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक यानी कि शून्य अंक नहीं है तब सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि संख्या है 25, गैर दशमलव यानी कि दशमलव अगर ना लगा हो तो उन संख्याओं के लिए देखेंगे 25, तो इसमें क्या शून्य नहीं है, तो यानी कि सार्थक अंक कितने हैं, सार्थक अंक के लिए लेंगे SF सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसे नोट करेंगे। तो इसमें कितने हैं, 2। ऐसे ही अगर 7, 5, 6, 4 कोई संख्या है तो इसमें भी क्या है, दशमलव 0 नहीं है और दशमलव भी नहीं है, तो गैर दशमलव के लिए पढ़ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे शून्य संख्या नहीं है, तो शून्य संख्या नहीं है तो इसमें कितने हैं, अशून्य संख्याएं हैं। तो अशून्य संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक हैं वो कितने हैं, 4। ऐसे ही और देखेंगे 8, 9, 2, 1, 5, तो इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 2, तो इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3। तो इस नियम के अनुसार हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर शून्य संख्याएं नहीं हैं तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी, सार्थक अंक। तो यहाँ चारों संख्याओं में शून्य संख्याएं नहीं है, तो चारों में जो जितने भी नंबर हैं, अंक दिए हैं, वह क्या है, सार्थक अंक। इसका एक दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यदि अशून्य अंक के बीच में शून्य अंक है तो शून्य अंक भी सार्थक अंक होगा। यदि अशून्य अंक के बीच में शून्य अंक है तो शून्य अंक भी सार्थक अंक होगा। इसके कहने का मतलब क्या है, देखेंगे। जो ये वाला नियम बता रहा है, ये वाला नियम क्या बता रहा है कि अशून्य अंक यानी कि अगर 2 है और 1 है, कोई भी अशून्य अंक हो, यहाँ पे 2 या 1 ले रखा है, उसके बीच में अगर 0 है तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा, यानी कि ये भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं, 3। ऐसे ही अगर 5, 6, 0, 1, 0,
2, यानी कि ये अशून्य अंकों के बीच में जीरो हैं, तो यहाँ पे कितने होंगे, एक, ये भी क्या होंगे, सार्थक अंक गिने जाएंगे। अगर अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक है तो वह भी सार्थक अंक होगा, इसलिए इसे भी काउंट करेंगे। क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6। वैसे ही और भी एग्जाम्पल देखेंगे। अगर ऐसा भी कुछ है तो अशून्य अंकों के बीच में ही शून्य अंक है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5। ऐसे देखेंगे कितने भी अशून्य अंक हों, अगर अशून्य अंकों के बीच में कितने भी शून्य अंक हों वह क्या होंगे, सार्थक अंक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये भी सार्थक अंक होंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अशून्य अंकों के बीच में यदि शून्य अंक हो तो वह भी सार्थक अंक में गिने जाएंगे। नेक्स्ट नियम देखेंगे। अगला जो नियम है वो है, यदि अशून्य के दाहिनी ओर तथा बाईं ओर शून्य अंक हो तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, जैसे कोई भी, जैसे कि 0 2 1 ऐसे कोई संख्या है, तो अशून्य अंक के दाहिनी ओर क्या है, 0, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इस 0 को क्या होगा, काउंट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, 2, मतलब कि ये सार्थक अंक 0 नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पे 0 0 0 1 ऐसे हो, तो यहाँ पे भी क्या, अशून्य अंक के दाहिनी ओर या बाईं ओर शून्य संख्याएं हो, यानी कि 0 से स्टार्ट हो या 0 पर ख़त्म हो, तो क्या होगा, वह सार्थक अंक नहीं होगा। तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना है, सिर्फ अशून्य अंक यानी कि 1। ऐसे ही यदि 2 5 0 0 0 0 कोई संख्या है, तो इस तरह से क्या, 0 0 से क्या खत्म हो रहा है, यानी कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर ये 0 हैं, तो ये भी सार्थक अंक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक है वो कितने हैं, 2, दाहिनी ओर तथा बाईं ओर। या फिर एक एग्जांपल ऐसे बन सकता है कि 0 0 5 0 0 1 0 0, तो इसमें क्या है कि 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अशून्य अंक के दाहिनी बाईं ओर, और अशून्य अंक के दाहिनी ओर वाले, यानी कि जिससे स्टार्ट हो 0 से और जो खत्म हो, मतलब कि एंड हो संख्या का, वो 0 सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे। लेकिन अशून्य अंक के बीच वाले जो 0 होंगे वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक होंगे ये वाले 0 नहीं गिने जाएंगे, शून्य अंक में है, शून्य अंक हैं जो कि दाहिनी ओर है शून्य के, और बाईं ओर है यानी कि शुरू हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन जो बीच वाले हैं उनको काउंट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जो सार्थक अंक है वो है 4। तो यदि दशमलव बिंदु ना हो, यानी कि गैर दशमलव वाली संख्याएं हो, नॉन डेसिमल, तो उनके लिए जो सार्थक अंक पहचानने के नियम है वो ये 3 नियम हैं। इनके द्वारा आप सार्थक अंक को पहचान सकते हो कि कौन सी संख्या में कितने सार्थक अंक हैं। जो सेकंड आता है वो आता है दशमलव संख्या, कि अगर दशमलव संख्या हो तो सार्थक अंकों को कैसे पहचानेंगे कि सार्थक अंक किसी भी संख्या में कितने हैं। तो पहला नियम है वो है, यदि किसी संख्या में कोई भी शून्य अंक नहीं है तब सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। तो इसको भी एग्जाम्पल के से समझेंगे। जैसे 25.69 कोई संख्या है, यानी कि इसमें दशमलव बिंदु लगा हुआ लेकिन शून्य नहीं है, इस संख्या में कोई भी शून्य नहीं है। यदि शून्य नहीं है तो यहाँ पे जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, सभी, यानी कि 1 2 3 4, शून्य को नहीं काउंट किया जाएगा। ऐसे ही 94.62 कोई संख्या है तो वो भी क्या होगी, सार्थक अंक। या फिर यहाँ पे और भी कुछ लिखा हुआ है 3 2, इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, 2 2 4 2 6 सार्थक अंक होंगे। कोई डिजिट है 6 4 3
1, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4। यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर एस और एफ का प्रदर्शित करा सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक को। तो ये पहला नियम हो जाता है कि यदि शून्य अंक नहीं है तो सभी अंक सार्थक अंक हैं, जो अशून्य अंक हैं वो सभी सार्थक अंक होंगे। फिर जो नेक्स्ट नियम है वो है यदि किसी संख्या में एक अथवा अधिक शून्य अंक भी हैं तो शून्य अंक सार्थक भी हो सकता है तथा नहीं भी हो सकता है। इसकी पहचान निम्नवत है, यानी कि पहला जो नियम था उसमें क्या था, शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होगा। लेकिन जो सेकंड नियम है वो क्या है, अगर एक या एक से अधिक शून्य हैं तो उनकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है, जिसमें कि वो सार्थक अंक हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। तो इसकी पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि यदि शून्य अंक दो सार्थक अंकों के बीच में है तो वह भी सार्थक अंक हैं। जैसे यदि कोई संख्या दे रखी है 607.07 ऐसे कुछ दे रखी है, तो क्या अशून्य अंक के बीच में, यानी कि ये भी शून्य है ये भी शून्य है, तो इनके बीच में क्या शून्य अंक दे रखा है, ये भी शून्य है तो इसके बीच, और ये भी शून्य है तो इनके बीच में शून्य अंक दे रखा है। तो अशून्य अंकों के बीच में अगर शून्य अंक दे रखा हो तो वो किस में काउंट होगा, सार्थक अंक में। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 5। ऐसे ही कोई संख्या हो 80.07, तो इसमें क्या अशून्य अंक ये भी है अशून्य अंक ये भी है, इनके बीच में क्या है, शून्य अंक, तो ये भी किस में काउंट होंगी, सार्थक अंक में ही 0 काउंट होगा, तो यहाँ पे 4 हो गई। ऐसे ही 609.7 दे रखा है, तो उसमें भी अशून्य के बीच में शून्य है, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट नियम देखेंगे तो ये वाला नियम क्या बता रहा था कि अगर अशून्य के बीच में शून्य हो तो वह सार्थक अंक होता है। अगला है यदि किसी माप में कोई शून्य अंक केवल दशमलव बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए लिखा जाता है तब वह सार्थक अंक नहीं होता है। अर्थात इसको समझेंगे एग्जाम्पल से, जैसे कि कोई भी शून्य अंक सिर्फ दशमलव बिंदु की स्थिति के लिए अगर लिखा जाता है किसी माप में तो वह सार्थक अंक नहीं होता है। तो एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि 0.06054 कोई माप दे रखी है, अभी कोई संख्या दे रखी है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो जीरो वाला पॉइंट है, जीरो वाला बिंदु, जीरो वो क्या सिर्फ एक दशमलव बिंदु की स्थिति के लिए लगा हुआ है, यानी कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ऐसे समझ लो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो बस जीरो की स्थिति को प्रदर्शित कर, दशमलव की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है सिर्फ, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा, सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा, मतलब कि ये जीरो होगा वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो जो 6054 है वो सार्थक अंक होगा, जीरो ये वाला क्यों, क्योंकि अशून्य संख्याओं के बीच में लगा हुआ जीरो, इसीलिए। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे वो कितने होंगे, 1 2 3 4, सिर्फ और सिर्फ 4 जी आपके सार्थक अंक होंगे। ऐसे ही कोई संख्या लिखी 0.000100, कुछ ऐसी संख्या लिखी हुई है 1002, तो यहाँ पे भी जो पॉइंट लगा हुआ है वो क्या, पॉइंट से पहले जीरो है, तो जीरो सिर्फ क्या बता रहे हैं कि दशमलव बिंदु की स्थिति के लिए लगे हुए हैं, इसीलिए ये वाले जो जीरो होंगे जो शुरू में जिससे संख्या स्टार्ट हो रही है तो उनको नहीं गिना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा गिना जाएगा, एक, और फिर इनके बीच में जो जीरो है वो और 2, अशून्य संख्याओं के बीच वाले जीरो गिने जाएंगे और 1 और 2 गिने जाएंगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं जिनसे संख्या शुरू हो रही है उनको नहीं गिना जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ दशमलव बिंदु की स्थिति को निर्धारित कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक। जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं उनको नहीं गिना जाएगा। अगला नियम है यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है
तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य अथवा अशून्य अंक रहने पर भी सार्थक अंक होते हैं। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक है तो दशमलव बिंदु के बाद शून्य अथवा अशून्य अंक रहने पर सभी सार्थक अंक होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, अच्छे से समझना। जैसे कोई संख्या है 6.007, तो इसमें क्या है, ये 6 तो सार्थक अंक है क्योंकि अशून्य संख्या सार्थक अंक होती है, तो 6 सार्थक अंक, 0 और 0 भी सार्थक अंक होगा क्योंकि ये 7 बाद में लिखा हुआ है। दशमलव बिंदु के जो पूर्व में यानी कि 6 ये सार्थक अंक है, और फिर इसके बाद में 007 7 भी सार्थक अंक है। तो अशून्य संख्या हो, दशमलव बिंदु से पूर्व अगर कोई सार्थक संख्या हो और बाद में अशून्य संख्या हो या फिर शून्य संख्या हो, जो कि ये शून्य संख्या है, ये अशून्य संख्या है, वो सब सार्थक अंक होती हैं। यानी कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। ऐसे ही एक और संख्या देखेंगे, जैसे कि 60 लिखा हुआ है 0.0304, ऐसी कोई संख्या दे रखी है। तो इसमें क्या है, शुरू का जो 6 लिखा हुआ वो सार्थक अंक है, उसके बाद 0 लिखा हुआ है 0304, तो पॉइंट के बाद 0304 लिखा हुआ है, ये भी सब सार्थक अंक होंगे क्योंकि शुरू में जो है, शुरू में अगर सार्थक अंक लिखा हुआ तो बिंदु के बाद अशून्य या शून्य संख्याएं सभी सार्थक अंक होती हैं। तो ये संख्या क्या होगी, सार्थक अंक। तो इसमें कितने, 2 2 4 2 6 सार्थक अंक हैं। ऐसे 63.0 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, शुरू में जो संख्या है वो क्या है, सार्थक, और पॉइंट के बाद क्या है, शून्य। तो इसमें शून्य संख्या भी क्या होती है, काउंट हो जाती है सार्थक अंक में। या दशमलव वाली संख्या हो तो उसमें शुरू की संख्या अगर सार्थक अंक हो तो पॉइंट के बाद वाली शून्य हो या अशून्य संख्या, दोनों सार्थक अंक कहलाती हैं। तो यहाँ पे कितनी होगी, 3 सार्थक अंक। ऐसे ही यदि यहाँ पे 7.000 है तो ये सब सार्थक अंक होंगे क्योंकि पॉइंट से पहले सार्थक अंक, तो पॉइंट के बाद वाले शून्य तथा शून्य सभी सार्थक अंक होती हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सार्थक अंक संख्याएं हैं। नेक्स्ट नियम है, यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। यदि दशमलव बिंदु के पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद का शून्य सार्थक अंक होता है। इसको भी एग्जाम्पल समझेंगे अच्छे से। जैसे यदि दशमलव बिंदु के पूर्व यानी कि दशमलव बिंदु लगा हुआ है, उसके पूर्व कोई सार्थक अंक नहीं है, तो सार्थक अंक क्या नहीं होता है, शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होता है। तो दशमलव बिंदु के बाद अशून्य अंक के बाद, यहाँ पे मान लो लिखा 0 और भी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, यानी कि अशून्य अंक, अशून्य अंक के बाद का शून्य, यहाँ पे अशून्य अंक 6 5 लिखा हुआ है या फिर 6 ही लिखा रहता, शून्य अंक सार्थक अंक होता है, और यहाँ लिखा हुआ है 0। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये जो अशून्य अंक से क्या होता है, सार्थक अंक से शून्य अंक से स्टार्ट हो रही है, यानी कि सार्थक अंक नहीं है उससे स्टार्ट हो रही है, लेकिन बाद में पॉइंट के बाद में जो अशून्य अंक है उसके बाद में जो शून्य अंक लगा हुआ होता है उससे हम क्या करते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। तो यानी कि 650 क्या है, सार्थक अंक, यानी कि 3 सार्थक अंक हैं। ऐसे ही 0.0 या 700 लगा होता तो क्या होता है, ये तो अशून्य से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पॉइंट के बाद जो शून्य है, अशून्य है, उसके बाद में जो शून्य आते हैं उसके पीछे, उन्हें हम क्या सार्थक अंक में काउंट करते हैं। तो ये कितने हो जाएंगे, 3 सार्थक अंक। ऐसे ही क्या हो सकता है 0.70000, तो यहाँ पे भी कितने होंगे, 1 2 3 4 5 सार्थक अंक होंगे। तो ये शून्य और अशून्य के पहचान, शून्य तथा शून्य टाइप की संख्याएं हैं, उनमें उन संख्याओं में सार्थक अंक पहचानने के नियम थे। तो इन नियमों से हम क्या कर सकते हैं, सार्थक अंक को पहचान सकते हैं किसी भी संख्या में। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, मापन के निकटतम मान, यानी कि कोई भी डिजिट दे रखी है, संख्या दे रखी है, उसके निकटतम मान तक अगर हमें 1 अंक तक ज्ञात करना सार्थक अंक, 2 अंक तक ज्ञात करना सार्थक अंक, तो उसके भी कुछ नियम हैं, तो उसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित नियमों को मापन के निकटतम मान प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
तो पहला क्या है, यदि किसी संख्या में हटाया गया अंक, यदि किसी संख्या में हटाया गया अंक 5 से कम है तो इसमें पहले का अंक अपरिवर्तित रहता है। यानी कि अगर 8.64 कोई संख्या है का एग्जाम्पल लेंगे, तो इसमें अगर हम कहें कि दशमलव के एक बिंदु तक हमें संख्या चाहिए है, यानी कि दशमलव के एक बिंदु तक संख्या का मापन करेंगे, तो यानी कि सिर्फ दशमलव के बिंदु मतलब इस वाली संख्या का मापन करेंगे, तो हम जिस संख्या तक मापन करेंगे उसकी अगली संख्या देखेंगे, यानी कि सेकेंड वाली संख्या देखेंगे, वो कितनी है 4। यानी कि अगर वो 5 से कम है, 5 से कम है तो इसमें पहले का अंक परिवर्तित नहीं होगा। अगर ये वाली संख्या सेकेंड वाली 5 से कम है तो पहली वाली संख्या परिवर्तित नहीं होगी। तो यहाँ पे कितनी है 4, यानी कि 5 से कम है, तो यहाँ पे जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8.6। इसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं राउंड ऑफ, तो आर ओ से डिनोट कर देते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मतलब कि सीमित करना, इस संख्या तक, एक संख्या तक सीमित करना, या जितनी भी बोल रखी हो उतने तक। तो इसमें एक के लिए एक डिजिट तक, तो यहाँ पे राउंड ऑफ कर रहे हैं एक संख्या के लिए। जो सेकंड नियम है वो देखेंगे, यदि किसी संख्या में हटाया गया अंक 5 से अधिक है तो इससे आगे का अंक एक बढ़ा दिया जाता है। मतलब कि यदि यहाँ पे एक डिजिट तक हम निकालना चाहें, एक अंक तक, तो क्या करेंगे, तो सेकेंड वाली संख्या देखेंगे, उसकी आगे वाली संख्या 5 से अधिक है तो पहली वाली संख्या में एक बढ़ा दिया जाता है। तो दूसरी वाली संख्या क्या है, 5 से अधिक है, यानी कि 6 है तो 5 से अधिक है, तो पहली वाली संख्या में क्या है, एक जोड़ दिया जाता है। तो 8 पॉइंट और साथ में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। तो क्या, अगर 1 पॉइंट तक हमें इस वाली संख्या में सार्थक अंक ज्ञात करना था तो वो क्या हो जाएगा 8.8। तो इस नियम के अनुसार ऐसे इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड अगला नियम देखेंगे, यहाँ पे अगली भी संख्या देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो 6.67, तो इसका अगर राउंड ऑफ करते हैं तो ये 6 है और ये 5 से अधिक है एक संख्या, तो इसमें एक जुड़ जाएगी पहली वाली संख्या में, तो यहाँ पे क्या उतना जाएगा 7, 6 में एक जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ हो सकता है, या फिर ऐसे हो यहाँ पे 5 हो, यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 8 हो। अगर ऐसा भी होता है तो क्या हो रहा है, अगर 1 पॉइंट तक करना है तो 5.4 और ये क्या है 5 से अधिक है ये वाली संख्या सेकेंड वाली, तो इसमें क्या एक जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ऐसे लिख सकते हैं इस वाली संख्या को। अगला नियम है, यदि किसी संख्या से हटाया गया अंक 5 है या 5 के साथ लिया जाता है तो इससे पहले के अंक एक बढ़ा देते हैं यदि 5 हो तो। अभी तक देखा था कि सेकंड जो संख्या बढ़ानी है, मतलब एक डिजिट तक इसमें देखेंगे बढ़ाने के लिए, अगर बढ़ानी है तो अगली संख्या 5 से कम हो या 5 से ज़्यादा, उसका नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले 2 नियम था वही था। लेकिन यदि वह संख्या सिर्फ 5 ही हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि 3 अगर 5 ही है तो 5 से पहले वाला अंक अगर विषम है तो उसमें बढ़ा देंगे, लेकिन अगर सम है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। यानी कि 3.75 है तो ये इसे लिख देंगे 3.7 क्या विषम संख्या 8। यदि ऐसी संख्या क्या होती 4.65, तो इसमें क्या करते, जो 1 पॉइंट तक ज्ञात करना है तो क्या 5 लिखा हुआ है तो 5 से पहले क्या है सम संख्या, तो इसको वैसे ही लिख देंगे 4.6, इसमें ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे, तो 4.6 इसका क्या हो जाएगा सार्थक अंक। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन या कुछ संख्याएं ले रखी हैं जिसमें हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है, यानी कि सीमित करना है मान। तो कुछ संख्याएं दे रखी हैं, दशमलव बिंदु तक सीमित, जिस बिंदु तक करना है वह दे रखा है, और सीमित के बाद जो संख्या है वो यहाँ पे लिखनी है। तो एक संख्या दे रखी 8.632, तो दशमलव बिंदु तक यानी कि एक बिंदु तक यहाँ तक सीमित करनी है इस संख्या को, यहाँ तक एक बिंदु तक, दशमलव के बाद एक बिंदु तक। तो इसको एक बिंदु तक सीमित करेंगे तो क्या करेंगे, इससे अगली वाली संख्या देखेंगे तो अगली वाली संख्या क्या है 3, यानी कि 5 से कम है, तो 5 से कम होती है तो उस संख्या को वैसे ही लिख देते हैं, मतलब कि पहली वाली संख्या में कुछ भी परिवर्तित नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 8.6।
ऐसे इस वाली संख्या में देखेंगे 1 पॉइंट तक लिखना है, और यहाँ पे क्या है 9। तो 9 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9 क्या है, मतलब 5 से अधिक संख्या होती है, तो उससे पहली वाली संख्या में क्या हो जाता है, 1 जुड़ जाता है। और दशमलव के एक बिंदु तक ज्ञात करना है, तो दशमलव का एक बिंदु जे है, और उसके आगे वाली 9 क्या है, 5 से अधिक। तो इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 9, तो हो जाएगा 6.9। नेक्स्ट संख्या है 5.997। तो इसमें क्या है 2, मतलब कि दशमलव के 2 बिंदु तक, 1 और 2, तो 2 बिंदुओं तक हमें क्या ज्ञात करना है, संख्या को। तो उसके नेक्स्ट वाली संख्या क्या है 5। तो ये नियम कौन सा हो जाता है कि 5 से अधिक होती है, तो उससे में क्या होता है, 1 जुड़ जाता है। जब आप इसमें जोड़ोगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये भी 10, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी ये संख्या, ये हो जाएगी 6 पॉइंट और दशमलव के 2 बिंदु तक, तो 1 2 0 0 भी काउंट हो जाते हैं, जो अभी नियम पढ़े थे। नेक्स्ट संख्या क्या है, उसको 2 पॉइंट तक 1 और 2 यहाँ तक ज्ञात करनी है। दशमलव के अगली संख्या 7 है, 7 क्या 5 से अधिक है, तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा, तो 4.65। इसको करेंगे सॉल्व, तो इसमें क्या 1 बिंदु तक ज्ञात करना है, तो इसकी अगली वाली संख्या क्या है 5। 5 कैसी है, एक संख्या है, तो 5 से पहले वाली संख्या क्या है, सम, तो सम है तो वैसे ही लिख देंगे। अगर विषम होती तो क्या 1 जोड़ देते, तो ये हो जाएगी 8.8। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 बिंदुओं तक ज्ञात करना है 665। तो इसमें क्या 9.66, क्या 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो अगली क्या है 5। तो 5 से पहले वाली संख्या क्या है 6, 6 क्या है सम, तो उसको ऐसे लिख देंगे 9.66। फिर नेक्स्ट संख्या है 3.855050। तो इसमें क्या है 2 संख्याओं तक 1 और 2, यानी कि यहाँ तक ज्ञात करना है 2 दशमलव के बाद 2 बिंदुओं तक। उसकी अगली वाली संख्या है 5। 5 से पहली वाली संख्या क्या है 5, जो कि विषम है, तो इसमें क्या विषम संख्या में 1 जुड़ जाता है, तो ये हो जाएगा 3.86। नेक्स्ट क्या 8.995। तो इसमें 2 बिंदुओं तक ज्ञात करना है, यहाँ तक ज्ञात करना है, यानी कि तो इसको 2 बिंदुओं तक ज्ञात करेंगे। तो अगली संख्या क्या है 5। 5 से पहले वाली संख्या क्या है विषम, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा कुछ। 9.2 बिंदु तक ज्ञात करना है, तो 0 0 भी काउंट करेंगे और लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। अगली संख्या क्या है, उसको 1 बिंदु तक ज्ञात करना है, तो 7.7507। तो 1 बिंदु तक ज्ञात करना है, तो उसकी अगली वाली संख्या क्या है 5। तो 5 क्या है 5 एक संख्या है, तो संख्या से 5 से पहले क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या में क्या 1 जुड़ जाता है, तो 7.8। तो इस नियम के अनुसार हम ऐसे सार्थक अंकों को सीमित कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं संख्याओं को। अगर 1 डिजिट तक लिखना है सार्थक अंक को तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 तक लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। सारे रूल आज हमने पढ़े हैं इसके बारे में। नेक्स्ट देखेंगे कि किसी भी गणना में सार्थक अंक का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। सार्थक अंक का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं किसी भी गणना में। तो जोड़ना, घटाना हो या गुणा या भाग। तो पहला नियम देखेंगे जोड़ने और घटाने में। तो क्या लिखा हुआ है, विभिन्न मापों को जोड़ते अथवा घटाते समय प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही अंक रखने चाहिए जितने की दशमलव सबसे कम अंकों वाली माप में है। तो इसको कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 6 और ये लिखा हुआ है मतलब 6 और ये 19। 6 और 19 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 25। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्या है 0, यानी कि दशमलव है ही नहीं, तो इसे डेसिमल से लिख देंगे 0 डेसिमल या डिजिट। यहाँ पे कितनी है डिजिट 0 दशमलव के बाद, तो यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितनी होनी चाहिए 0, तो 0 है। इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं यानी कि सीमित करते हैं तो सिर्फ 25 ही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद भी 0 ही अंक है, तो ये 25 ही आ जाएगा। सेकंड देखेंगे 2.2 3.12। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी डिजिट है 1, और यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी है 2, दशमलव के बाद ये वाले डिजिट। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5.32। तो सबसे कम दशमलव के बाद कौन सी संख्या है, इस वाली संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम है 1 एक संख्या है, और इस वाली में 2। तो जो परिणाम आएगा
तो उसमें भी जो सबसे कम संख्या होगी जिस संख्या में, उसको ही लिखेंगे। यानी कि एक संख्या है दशमलव के बाद, तो परिणाम में भी हमें रखनी है दशमलव के बाद सिर्फ और सिर्फ एक संख्या। तो इसको हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो इस वाली संख्या में दशमलव के बाद एक संख्या है, तो परिणाम में भी क्या लिखेंगे, एक ही संख्या, क्योंकि सबसे छोटी सबसे कम अंकों वाली संख्या माप में लेते हैं। यही आपका ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसको ऐसे एग्जाम्पल से चीज समझा, तो इसको क्या लिख देंगे 5.3, क्योंकि 2 है, 2 क्या है 5 से कम है, 5 से कम होती तो पहली वाली संख्या अपरिवर्तित रहती है, जैसा कि अभी देखा था। इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, दशमलव के बाद कितनी है 3, तो जो परिणाम आएगा तो उसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या रखनी है 2, क्योंकि सबसे छोटी वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा 7.156, ये आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या रखनी है, सिर्फ और सिर्फ 2, तो राउंड ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे, आगे वाली संख्या कितनी है 6, 6 क्या है 5 से बड़ी संख्या है, तो पहली वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे, तो यानी कि 7.16, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है 0.99 प्लस 8, तो इसमें दशमलव के बाद कितनी है 2, और दशमलव के बाद यहाँ पे कितनी है 0 संख्याएं, तो हमें जो आंसर में लिखनी है वो कितनी है 0 लिखनी है, दशमलव के बाद एक भी संख्या नहीं लिखनी है। तो यहाँ पे तो कितना जोड़ नहीं पाया जाएगा 8.99 और यहाँ पे दशमलव के बाद 0 यानी कि सबसे छोटी संख्या है जो कि दशमलव के बाद 0 संख्या है। तो यहाँ पे जो परिणाम लिखना है तो उसमें भी क्या करना है, दशमलव के बाद एक भी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए कि इसमें क्या 1 जुड़ जाएगा 9 में, क्योंकि ये 5 से बड़ी संख्या है, जुड़ जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद एक भी संख्या नहीं है। तो इसका आंसर जो 9 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1.57 माइनस 1.55, मतलब घटाने में। तो घटाने का क्या हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 0.002, ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं 2, और यहाँ पे भी कितनी है 2, तो आंसर में भी कितनी होनी चाहिए, जो परिणाम प्राप्त हुआ उसमें 2, तो इसमें भी राउंड ऑफ करेंगे तो क्या वही आ जाएगा, यानी कि 2.202। तो ये आंसर, इस तरह से जोड़ तथा घटाने में सार्थक अंकों का प्रयोग करते हैं। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गुणा या भाग। तो विभिन्न मापों को गुणा अथवा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल अथवा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में हो। तो इसमें क्या है कि कोई भी संख्या हो तो उसमें जितने सबसे कम संख्या वाली माप में हो उतने ही रखने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे कितने सार्थक अंक हैं 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो परिणाम में कितने आएंगे, तो परिणाम अगर इसका हम निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, इसको क्या गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ ये आ जाएगी वैल्यू, और इसके पॉइंट के बाद 0, मतलब कि 192, ये आ जाएगा परिणाम। तो जो शुरू में संख्या है उसमें 2 सार्थक अंक हैं और दूसरी में भी सार्थक अंक, तो सबसे कम जिसमें सार्थक अंक होते हैं वही परिणाम में सार्थक अंक लिखते हैं। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे और इसमें सार्थक अंक कितने हैं 3, तो इसको हमें कितने बनाने हैं 2 सार्थक अंक। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये सेकंड वाली संख्या कितनी है 2, यानी कि 5 से कम है, तो पहली वाली संख्या परिवर्तित नहीं होती है, तो 1.9 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही ये कितना, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 36, लेकिन इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1, और इसमें कितने हैं 1, मतलब एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सार्थक अंक है। एक सार्थक अंक है तो परिणाम में भी हमें एक ही सार्थक अंक रखना है। तो इसको क्या करेंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे तो इसको लिखेंगे 30 लिख देंगे। तो 30 से क्या होगा, ये 0 जो आखिर में लगा होता है वो क्या हो जाता है 0, तो 0 को नहीं गिनते, जो कि अभी नियम में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी सार्थक अंक, यहाँ पे कितने हैं 2, लेकिन यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 1, क्योंकि हमें क्या करना है, जो संख्या में है सबसे छोटी संख्या में सार्थक अंक है वही परिणाम में रखना है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 3.6 क्रॉस 10 की पावर 1, 36 को, तो इसको हम अप्रॉक्स में लिख सकते हैं 30 क्रॉस 10 की पावर 1, 3.0 क्रॉस 10 की पावर 1, 3.0 क्रॉस 10 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं।
तो इसीलिए हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे इससे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2, और इसमें भी कितने हैं, 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2.1। तो इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट। तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे 2.1। नेक्स्ट कितना है, 1.5 क्रॉस 1.5। जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 2.25। तो इसमें सिग्निफिकेंट संख्या कितनी है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, इसमें भी 2 सार्थक अंक हैं, सिग्निफिकेंट का मतलब, और इसमें जो सार्थक अंक हैं वो हैं 3 सार्थक अंक। तो इसको परिणाम में जो सबसे छोटी संख्या इसमें है जो 2 सार्थक अंक हैं, तो परिणाम में भी हमें कितने लिखने हैं, 2 सार्थक अंक। इसीलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे, यानी कि सीमित करेंगे, राउंड ऑफ का मतलब है। तो यहाँ से 5 को क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट के दशमलव के 1 बिंदु तक ही निकालें, तभी 2 बिंदु के लिए आएगी। तो ये 5 है, तो 5 क्या है, एक संख्या है। तो 5 अगर लिखा हुआ हो तो 5 से पहली वाली संख्या अगर विषम हो तो उसमें 1 जोड़ते हैं, अगर सम हो तो नहीं जोड़ते हैं। तो क्या ये क्या है, सम। तो ये हो जाएगा 2.2। तो इसमें भी कितने 2 हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि 2 सार्थक अंक। तो इस तरह से गणना में सार्थक अंकों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी संख्या हो तो इस तरह से सार्थक अंक लिखे जाते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।